क्या तुम्हें पता है कि जिस मेटल से तुम्हारा मोबाइल बना है, तुम्हारा कार इंजन चल रहा है और जिस तलवार से कभी इंसानियत ने जंग जीती थी, वो असल में ज़मीन का हिस्सा था ही नहीं। साइंस कहती है आयरन केम फ्रॉम आउटर स्पेस, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया था वो अनज़लनल हदीदा फ़ीही बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास, और हमने लोहा नाजिल किया जिसमें बड़ी सख्ती है और इंसान के लिए फ़ायदे भी हैं। सुबहान अल्लाह। साइंस ने जब तक ये समझा कि आयरन अर्थ के कोर में बना है, कुरान ऑलरेडी कह चुका था वी सेंट इट डाउन नॉट क्रिएटेड। द हिडन कॉस्मिक स्टोरी। अब समझने वाली बात यह है, आयरन कोई ऑर्डिनरी मेटल नहीं, ये एक कॉस्मिक ट्रैवलर है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डाइंग स्टार्स के एक्सप्लोजन से बना। एस्ट्रोफिजिक्स कहती है जब एक मैसिव स्टार अपनी एज के एंड पे पहुंचता है, वो एक्सप्लोड करता है जिसे कहा जाता है सुपरनोवा, और उस एक्सप्लोजन में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन जो बनता है लोहा यानी आयरन। यही आयरन स्पेस में मेट्रॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स के जरिए ट्रैवल करता है और फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर वो फ्रैगमेंट अर्थ तक पहुंचते हैं। नासा की रिसर्च के मुताबिक ऑलमोस्ट ऑल आयरन ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेट्रॉइड्स, यानी साइंटिफिकली भी आयरन हेवन से आया है और कुरान ने कहा वी सेंट इट डाउन। ये क्या कोइंसिडेंस है? नो, इम्पॉसिबल। ये वही है, वही की साइंटिफिकली प्रोफेसी, द वर्ड्स दैट शॉक साइंटिस्ट। जब साइंटिस्ट ने 20वीं सदी में आयरन आइसोटोप स्टडी किए तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि आयरन को बनने के लिए 2.5 बिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए जो अर्थ कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मतलब साइंटिफिकली आयरन कैन नॉट ओरिजिनेट ऑन अर्थ, इट हैड टू कम फ्रॉम आउटसाइड आवर प्लैनेट। अब सूरतुल हदीद के आयत देखो, कुरान कहता है वी सेंट डाउन, अरेबिक वर्ड अनज़लना। अनज़लना का मतलब होता है टू सेंड डाउन फ्रॉम हायर प्लेस, और ये लफ्ज़ कुरान नॉर्मली वही रेन और एंजल्स लिए यूज़ करता है, थिंग्स फ्रॉम बियॉन्ड द अर्थ। यानी कुरान ने लिटरल सेंस में बता दिया कि आयरन स्पेस से डिसेंड हुआ मटेरियल है। 1400 साल पहले किसी के पास टेलीस्कोप नहीं था, ना न्यूक्लियर मॉडल था, फिर भी वर्डिंग इतनी प्रिसाइज। दैट्स नॉट पोइट्री, दैट्स रेवलेशन। द पावर एंड पर्पस ऑफ आयरन फीही बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास, इसमें बड़ी कुव्वत है और इंसान के लिए फ़ायदे भी। देखो कैसे कुरान आयरन की डुअल नेचर बताता है, पावर एंड बेनिफिट। पावर बिकॉज आयरन बना वेपन्स, आर्मर और स्ट्रक्चर के बेस पे, और बेनिफिट्स क्या हैं? बिकॉज यही आयरन ह्यूमन ब्लड का कोर पार्ट है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। यानी जो मेटल कभी मेट्रॉइड्स में था, आज वो तुम्हारे खून में फ्लो कर रहा है। एवरी हार्ट बीट, एवरी ब्रीथ कैरीज अ कॉस्मिक एलिमेंट। सोचो ज़रा, तुम्हारे अंदर वो मेटल है जो एक सुपरनोवा से आया था। यू आर पार्ट ऑफ स्टारडस्ट एंड पार्ट डिवाइन डिज़ाइन। साइंस मीट्स रेवलेशन। अब देखो कुरान और साइंस का एक परफेक्ट मर्ज। साइंस कहती है आयरन केम फ्रॉम सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, कुरान कहता है वी सेंट डाउन आयरन। साइंस कहती है आयरन इज एसेंशियल फॉर लाइफ, कुरान कहता है इट हैज़ बेनिफिट्स फॉर मैनकाइंड। साइंस कहती है आयरन इज द बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन, कुरान कहता है इट होल्ड स्ट्रेंथ एंड बेनिफिट। एक किताब जो 7th सेंचुरी में रिवील हुई, उसने एक एस्ट्रोफिजिकल प्रोसेस प्रिडिक्ट किया जो 20th सेंचुरी तक किसी के इल्म में नहीं था। यानी कुरान ने सिर्फ व्हाट नहीं बताया, उसने वाई भी बताया कि आयरन इंसान के लिए एक सिंबल है, पावर विद पर्पस। अब समझ आया, आयरन सिर्फ एक मेटल नहीं, ये ब्रिज है बिटवीन हेवन एंड अर्थ। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताता हूँ, जिस चीज़ से हम बिल्डिंग बनाते हैं उसी से अल्लाह ने इंसान का कैरेक्टर डिफाइन कर दिया, स्ट्रॉन्ग, बेनिफिशियल। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपको लिटरली शॉक कर देगी। आयरन का जिक्र सूरतुल हदीद में आया है और सूरह का नंबर है 57। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, आयरन का एटॉमिक वेट है 56, पर अगर आइसोटोप्स कंसीडर करें इफेक्टिव वेट बनता है 57। यानी इवन सूरह नंबरिंग में एक मैथमेटिकली हिंट छुपा हुआ है। दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, दिस इज कुरानिक कोडिंग, डिवाइन प्रिसिशन। सो जब तुम किसी आयरन ऑब्जेक्ट को देखो
चाहे एक सोवर्ड हो यानी तलवार हो, या मोबाइल फ़ोन, या खुद का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, याद रखना तुम्हारा कनेक्शन अर्थ से नहीं हेवन से है। आयरन इज अ रिमाइंडर दैट द यूनिवर्स एंड द कुरान स्पीक द सेम ट्रूथ जस्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। Indeed, in that odd signs for those who reflect। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।